नमस्कार से साथियों को मैं योगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेन फूड कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों कैसे सब लोग उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक हो और अपने अपने पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से रह रहे होंगे। तो साथियों आज आपकी क्लास है बट्टा से है यानी डिस्काउंट से है। इसके कुछ क्वेश्चन क्या है अभी बच गए हैं ना इसके। अभी जो विविध वाला जो पोर्शन है विविध वाला जो है विविध वाला वो पोर्शन बच चुका है। और हालांकि अभी तक इसके जो हमने जो है 105 क्वेश्चन 1 से लेकर 105 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 125 क्वेश्चन करेंगे हम इसको और देखेंगे इसमें क्या है। देखो इसमें है कुछ नहीं नया, कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को एक जिसका है ना उल्टा सीधा फंसा के रखा है। अब तक हमने जो 101 से लेकर 105 तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो टाइप वाइज थे। क्या थे? टाइप वाइज थे, है ना, टाइप वाइज। अब जो यहाँ पे होंगे वो सारे टाइप मिक्स होंगे इसमें, बस इतना ही है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊंचा नीचा हो रहा होगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपको कराएगी 106 से लेकर 125 तक क्वेश्चन कराएगी। सबसे पहले एक जरूरी बात, इस क्लास से जुड़ी हुई या अन्य जो क्लास हमारी चल रही है एस डी यादव की जो भी क्लास चल रही है एस डी यादव की, उसमें आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट लग रहा हो वो आप खुले दिल से आप कमेंट कर सकते हो। जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए, और आप इंस्टाग्राम आईडी पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और आपका ना खुले दिल से स्वागत है, ठीक है, आपके डाउट क्लियर करने। तो चलिए भाई आज शुरू करते हैं। 106 से लेकर 125 तक हम क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है, कंटेंट अगर मजा आता है कंटेंट में, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन सभी साथियों को क्या हो, लाभ हो कि जिनको मैथ पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं थोड़ी सी होती है, और जो ज्यादा दिक्कत होती है उनके लिए तो फिर सोने में सुहागा है ये क्लास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 106 में देखेंगे हम। यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 4% की छूट प्रदान करती है, यदि एक व्यापारी यानी महिला है, अब महिला पुरुष से तो हमें कोई मतलब है नहीं, पहली बात, तो उससे 10% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 20% छूट पर माल बेचती है तो उसे कितने परसेंट लाभ या कितने परसेंट हानि होगी ये बताना। तो थोड़ा क्वेश्चन उलझा दिया है। एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का क्वेश्चन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। सिर्फ क्या एक क्वेश्चन है, अब हमें ये नहीं दिख रहा है ये एसएससी सीजीएल का है या सीएचएसएल का है या पता नहीं पड़ोसी का है अड़ोसी का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें उसे बस सोल्व करना, बस इतना पता है। ठीक है, तो देखेंगे महिला है या पुरुष है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। आप बेटा एक चीज बताओ कि जब 4% की छूट पर दी जाती है, 4% छूट पर जब दी जा रही है कोई वस्तु और उसे 10% का नुकसान हो रहा है, 10% नुकसान हो रहा है, अगर वह सूची मूल्य पर 20% छूट पर माल बेचती है तो उसे जो लाभ या हानि है वो कितने परसेंट होगी ये बताएं। तो आप मुझे एक चीज बताओ, जब 4% पर जब हो रही है वस्तु बिक रही है 4% छूट पर, तो ये विक्रय मूल्य के हिसाब से कितने परसेंट पर बिक रही है? तो आप कहोगे भाई 100 में से 4 को माइनस करोगे तो 96% पर बिक रही है ना, 96% पर बिक रही है हमारी। ठीक है, लेकिन जो उसका जो निकल के आ रहा है क्या, 10% का नुकसान हो रहा है, यानी जो वस्तु का जो कॉस्ट है वो क्या है, 10% लॉस में जा रही है, यानी कितने 90% में बिक रही है। ठीक है, अब जो ये अभी हमारा नकली वाला खेल चल रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो और लग रहा है ये, तो देखते हैं। ठीक है, अब भाई ये क्या 20% छूट के साथ में, 20% छूट के साथ में क्या हो रहा है, 20% छूट के साथ में तो 20 यानी 80% में बिक रहा है वो हमारा माल, 80% पे 80 पे, तो कितना हुआ? अब इसको बताना है कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। बेटा क्या करेंगे हम, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 90 इंटू 80 अपॉन 96, 96 हो गया। काटेंगे इसे, किससे काटो, 16 पंजे 80 और सॉरी 16 छिक्की 96, 16 छिक्की 96 और 16 पंजे 80। कैसे काटेंगे इसको, 15 छिक्की 90 और 15 पन्ना 75, 15 पन्ना 75, यानी 75% पे क्या वस्तु बिक रही है, 75% वस्तु बिक रही है। अब आप एक चीज बताओ, आप परसेंट के स्पेस पे जाओगे तो 100% पे क्या वस्तु खरीदी जा रही है, 100% पर वस्तु खरीदी जा रही है, 75% में बिक रही है, तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें, हानि दिख रही है। कितने परसेंट की आप कहोगे, तो 100 में से 75 को जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 25%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसकी जो क्लास की पीडीएफ है। ठीक है भाई, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत 300 रुपए है। दो वस्तु की खरीद पर, यानी एक वस्तु का जो है, एक दुकानदार एक सेल लगी है, तो वो कह रहा है कि जो वस्तु है उसकी कीमत जो 300 रुपए है। अगर कोई व्यक्ति दो वस्तु एक साथ खरीदता है तो उसे 24% छूट मिलती है, और यदि कोई 5 वस्तु एक साथ खरीदता है तो उसे 38% छूट मिलेगी। रचना ने क्या किया, 7 वस्तु खरीद ली, तो उसे प्रभावी छूट कितनी मिलेगी ये बताना है। तो बेटा हम क्या करेंगे कि पहली कंडीशन में हमने क्या किया, पहली कंडीशन में हमने क्या किया, पहली कंडीशन में हम ले लेते हैं, ये देखते हैं कलर कैसा लगेगा। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन उसने दो वस्तु खरीदी बेटा। जो वस्तु की कीमत कितनी, एक की 300 थी, एक की 300 थी, बेटा दो की कीमत कितनी होगी, इंटू 300 करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 600 रुपये हो जाएगा। 600 हो गया, ठीक है। अब 1124% छूट दी जा रही है, यानी 600 का आपको क्या है, 600 का क्या होगा, 24% छूट दी जाएगी। तो बेटा 24% निकालो, तो इसको काटोगे तो 24 देंगे 144, यानी 144 की छूट दी जाएगी। मैं इसको एरो करके लगा देता हूँ, 144 ये छूट है, ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन में क्या होता है बेटा, दूसरी कंडीशन में होता है हमारे साथ में क्या होता है कि बोलता है कि 5 वस्तु की खरीद पर, 5 वस्तु खरीद पर क्या होता है, 38% छूट दी जाती है। यदि 5 वस्तु खरीदता है कोई व्यक्ति, तो बेटा एक का क्रय मूल्य कितना है, 300 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 300 बराबर 1500 हो जाएगा हमारा, 1500 है ना, 1500। अब लेकिन क्या हो रहा है, 38% छूट दी जा रही है, इस वाली कंडीशन 38% छूट दी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 1500 का 38% निकालेंगे। तो 38% निकालने की कोशिश करेंगे, 1500 का 1500 इंटू 38 अपॉन 100। तो डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चा, अगर ऐसे देखो ये हो गया 15 इंटू 38 कर दो, सीधे से निकल जाएगा। तो 15 8 120 80 लगी 12, 15 3 45, 45 से 12 कितना हो गया, 57। बात यहाँ तक कोई दिक्कत, 570। यानी अब इस वाली कंडीशन में क्या है, 570 की छूट दी गई, 570 की क्या है, छूट दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे टोटल छूट जो है वो कितनी है। तो बेटा 4 और 0 4 हो गया, 7 4 11 से लगी 1, और 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी 714 रुपए की छूट दी गई है। कितने रुपए पर, 600 की शॉपिंग हमने यहाँ की, 1500 की यहाँ की, तो बेटा कितना हो जाएगा, 2100 रुपए पर, 2100 रुपए पर। अब हमें ये निकालना है इसकी जो प्रभावी छूट है, वो कितनी है। निकालेंगे 714 बटे 2100, यानी 714 की छूट मिल रही है कितने पर, 2100 रुपए खरीद पर। तो 2100 इंटू 100, दो जीरो कट जाएंगे हमारे, 7 से काटेंगे 7 21, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7, और एक बचा हमें यानी 0, और 14 हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 3 से काटने की कोशिश करें, 2 और 1 3, इसमें देखो संख्या का योग 3 है, तो कट जाएगा हमारा, 3 से काटेंगे 3 3 9, और बचा 1, 12 हो गए, 3 4 12, 3 बेटे कितने हो गए, 34% क्या है उसे, ओवरऑल क्या है 34% का उसे डिस्काउंट मिल रहा है। 34% कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन लिखा है ऑप्शन में सी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोला गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक वस्तु खरीद पर 15% छूट मिलती है, 4 वस्तुएं खरीद पर 38% छूट मिलती है। तो राजश्री जो है 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिली। सेम बेस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। अब दो कंसेप्ट आप सीख गए हो, समझ चुके हो इसको ना, कंसेप्ट को तो आप समझ चुके हो। हम देखेंगे इसको भाई, सेम क्वेश्चन है इसको। देखो पहली कंडीशन में दो वस्तु जो सीपी था, जो यानी जो एसपी था, वस्तु का जो एसपी है वो कितने का है, 800 रुपए का, एक वस्तु का, यानी एक का, एक का 800 रुपए है। दो कंडीशन बन रही है इसमें। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में हो रहा है कि एक का जो अंकित मूल्य, यानी एक वस्तु खरीदो 15% छूट, यानी एक ही खरीदी है पहली कंडीशन में, वो कितनी की, 800 की हो जाएगी, और 800 पे छूट मिल रही है 15%, यानी 15 से दो दो जीरो हट जाएंगे, 15 8 120, यानी 120 रुपए की छूट मिलेगी इसमें। बेटा दूसरी कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन में होता है हमारा क्या, कि 4 वस्तुएं खरीदी, 4 वस्तुएं खरीदी, तो 4 वस्तुएं खरीदेंगे तो बेटा 4 वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 4 वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 4 इंटू 8, 800 कितना हो गया बेटा, 3200 रुपये हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पे जो छूट मिली कितनी, 38%, यानी बेटा 3200 का मैं क्या करूंगा, 38% निकालने की कोशिश करूंगा। बेटा 0 से 0 कट जाएंगे हमारी, है ना। तो 38 इंटू 32 करना है, तो कर लो भाई, 2 अट्ठे 16 से लगी 1, और 2 3 6 और 1 7 हो गया हमारा, इंटू 3 अट्ठे 24 से लगी 2, और 3 3 और 2 11, भाई करो से 6 7 4 11 से लगी 1, 2 हो गया, और 1216, 1216।
बेटा टोटल जो हमें जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा भाई? तो बेटा 120 ये है, 120, 1200, 16 और 120 कितना हो जाएगा बेटा? काउंट करो जल्दी से। तो 6 हो गया हमारा, 2 और 1 3 हो गया हमारा, और 3 और 1 2 और 1 3 हो गया, फिर हमारे 1 ये हो गया 1336 की। तो टोटल जो डिस्काउंट है वो 1336 का बना हुआ। टोटल जो उसका जो एमआरपी था वो कितना था? 800 ये है, 3200 यानी 4,000 में छूट दी जा रही है कितनी? 1336 की। तो कितना परसेंट छूट दी जा रही है? तुम निकालेंगे क्या? 1336 अपॉन 4000 इंटू 100। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे इसको भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारे, आपको कट रहा है तो 4 से कट रहा है, लास्ट के 2 अंक क्या है? ये हमारे बटा 4 से काटेंगे इसको 10 बार, और 4 से करेंगे इसको 4 3 12 बचा 1, 13 हो गया, 4 3 12 बचा 1, 16 हो गया, 4 4 16 बेटा नीचे 10 है और यहाँ पे 334 है, तो मैं क्या करूंगा? जीरो हटा के क्या कर दूंगा? यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, यानी कितना हो जाएगा? 33.4% क्या से ओवरऑल छूट दी जा रही है। ओवरऑल क्या हो रही है? 33.4% की छूट दी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बात है यहाँ तक समझिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। बोला गया यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 40% छूट प्रदान करता है तो उसे 10% नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? बस समझो इस चीज को। हम क्या करने वाले इसको देखो क्या करेंगे इसको हम। तुम देखो देखो ये ना क्वेश्चन अभी हमने जो कुछ क्वेश्चन पहले भी किया था, उसमें तो कंडीशन देखो बनानी पड़ेगी आपको। कंडीशन क्या है? देखो 40% छूट दी जा रही है, 40% छूट दी जा रही है तो उसे 10% का नुकसान हो रहा है। मैंने कराया था ना, पहले क्वेश्चन कराया था। देखो 40% छूट दी जा रही है तो कितने परसेंट वस्तु बिक रही है? आप कहोगे 60% पर वस्तु बिक रही है, तो उससे कितना हो रहा है? 10% नुकसान हो रहा है, यानी कितने परसेंट पे मतलब बिकी वस्तु हमारी? 90% पे बिकी। दूसरी कंडीशन देखेंगे, अगर 20% छूट पर दी जाती है, 20% छूट पर दी जाती है तो वस्तु कितने परसेंट बिक रही है? वो 80% पर। रियलिटी में कितना होने वाला है? तो दूसरी 29 बेटे पहले करो बेटा, 90 इंटू 80 अपॉन 60, है ना? ये क्या बनेगा? ये तो जलेबी सी बन गई, जलेबी भाई, है ना? 60, एक जीरो से एक जीरो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो काट लो, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा हमारा, है ना? 3 तिया 9 और 2 से काटे इसको 40 बार, और 40 तिया 120, 120 यानी आपकी जो वस्तु है वो 120% पर बिक रही है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बिक रही है? आपने खरीदी तो आपने 100% में थी ना, अब यहाँ पे कितनी बिक रही है? 120% बिक रही है, यानी क्या होगा? 20% क्या होगा आपका लाभ होगा? 20% क्या होगा आपका लाभ होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करना पड़ेगा, वो जो आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है कि जब ऐसा होता है ना किसी जो फेस्टिवल में क्या होता है, त्योहार पे क्या होता है, कुछ रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, फिर वहां से क्या है, मेला वेला देखने जाते हैं, चिड़ियाघर या कहीं मेला जो भी है वहाँ पे, तो बच्चे भी साथ में जाते हैं। तो देखा हुआ आपने कि बच्चों की टिकट क्या जैसे 5 साल से छोटा बच्चा या 10 साल से छोटा बच्चा, उसकी टिकट क्या माफ होते हैं। वही कंडीशन इस सवाल में बोला गया, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 500 रुपए। यानी अगर मैं बात करूं मैन की, तो मैन की जो टिकट है वो कितनी? 500 रुपए की है। ठीक है, और एक बच्चे का टिकट क्या 200 रुपए, यानी जो चिल्ड्रन है उसका जो टिकट है वो कितना है? 200 रुपए। दो वयस्कों के साथ में एक बच्चा निःशुल्क जाता है, यानी अगर दो बड़े लोग जाएंगे तो क्या होगा? एक जो उसका जो बच्चे टिकट माफ हो जाएगी। यदि समूह में 20 वयस्क और 8 बच्चे हैं तो उस समूह की कितनी छूट मिलेगी? सबसे पहले निकालेंगे बेटा। 20 वयस्क यानी 20 मैन जा रहे हैं तो उनके जो टोटल जो कॉस्ट टिकट कितने की आएगी बेटा? क्या करें? 20 इंटू 500, एक तो कितने की? 500 की ना, तो 500, तो बेटा सीधे सीधे 2 जीरो 2 1 3 जीरो हो जाएगी हमारी, और 5 दूनी 10, यानी ये 10,000 रुपये हो गए। बट अगर जो बच्चे जा रहे हैं कितने? 8 बच्चे जा रहे हैं, तो 8 बच्चे यानी 8 चिल्ड्रन जा रहे हैं, तो कितने हैं हमारे? तो 8 है इंटू एक की टिकट है 200 रुपये, यानी कितना हो गया? हाँ 1600 रुपये, 8 दूनी 16, 1600 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो टोटल जो कितने रुपये अमाउंट बनना है, ये बनेगा 00 और 6 जीरो 1, ये 11,600। अगर ये लोग अकेले अकेले जाते हैं, अगर ये लोग क्या अकेले अकेले जाते हैं तो क्या होगा हमारा? इनको 11,600 रुपये देने पड़ेंगे। अगर यही जो लोग हैं, ये लोग अकेले अकेले जाएंगे तो इतना इनको पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये दोनों ग्रुप में जाते हैं एक साथ, तो कह रहा है कि 2 के साथ में 1 फ्री है, यानी 2 के साथ में 1 फ्री है।
क्योंकि साथ में क्या एक फ्री है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो अब 8 बच्चे हैं तो 8 बच्चों के लिए कितने मेंबर चाहिए, 16 चाहिए। तो यहाँ 16 से ज्यादा है तो बच्चे क्या ओवरऑल फ्री हो जाएंगे। तो बच्चों की जो कॉस्ट कितनी है, 1600 रुपए है। तो 1600 रुपए फ्री हो जाएंगे कितने पर, 11,600 पर। हम निकालेंगे 1600 रुपए जो है 1100 का कितना परसेंट, 11,600 का कितना परसेंट है, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो इंटू 100 कर दो, बेटा 2 जीरो कटेंगे हमारी, यहाँ काट लो इसको या वहाँ काट लो, कोई बात नहीं है। अब काटने की कोशिश करो इसको, देखो अंत में 16 है तो 4 से कट जाएगा, ऊपर 16 है तो 4 से कट जाएगा। तो 4 4 16 यानी 400 हो गया। और 4 से काटने की कोशिश करेंगे तो जाएगा 4 दूनी 8, बचा कितना 3 और 4 नाम 36, ये हो गया। तो 400 बटे 29 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बेटा, इसको तो और सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लो भाई, तो 400 और डिवाइड बाई 29, तो 29 से कम 29, 29 से कम 29। अब हमें ये पता चल गया होगा। अब देखो यहीं से हमारा सारा खेल, देखो है ना, कहते हैं ना हमें शॉर्ट तरीका कैसे चाहिए। देखो 29 से कम 29 एक बार जा रहा है, तो एक बार इसमें पहली संख्या किससे मिले, देखो देखो मैं बता रहा हूँ तरीका, ठीक है, फॉलो करो। और कभी कभी ये गलत भी हो सकता है, कब कि जो एक अंक है, जो मैं बता दूं कब गलत हो सकता है। देखो पहले में जो अंक है यहाँ पे 5 है तो ये होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं। दूसरे में एक शुरुआत में 1 है, ये हो सकता है, अभी और देखेंगे। सी में क्या है 3 है तो ये होगा नहीं, और डी में क्या है ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन गलत हो तो ये तो सही हो जाएगा हमारा। अगर आपको लगे कि यहाँ पे हमारे जो एक शुरुआती अंक हमारा यहाँ पे 2 ऑप्शनों मैच कर रहा है, तो फिर हमें और आगे सॉल्व करना होगा, ठीक है। वैसे मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो 40 में जब 29 जगह 11 बचेगा, 11 बचेगा। अब ये 0 ले ली मैंने, तो मैं 3 से डिवाइड कर 3 से करूंगा, 3 नाम 27, यहाँ चला गई 2 और 3 6 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। तो 3 बचेगा यहाँ पे, और 10 में से 8 के तो 2 23। पॉइंट लगा मैंने क्या लिया, 0 ले ली। पॉइंट लगा मैंने क्या किया, 0 ले ली। तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21 7 1 7 2 14 9 17, ठीक है, 7 से जाएगा, ठीक है। मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अभी भी पूरा मिल रहा है। तो हम इस तरह से इसको सही कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 13.79% हो जाएगा, ठीक है बंधु मेरे, बात है समझ में। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब देखो सेम बेस क्वेश्चन भैया आ गया ना हमारा। देखो अब इसको हम और मजेदारी से करेंगे इसको। बोला एक बैच के टिकट का मूल्य 1000 रुपए है और एक बच्चे का टिकट 500 रुपए है, और 2 बैच के साथ एक बच्चा निःशुल्क है, यानी योजना तो वही है ना, लूटने वाला सिस्टम या मजे लेने वाला सिस्टम वही है इसका। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह में कितनी छूट मिलेगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा कर दूंगा मैं यहाँ पे, भाई कंसेप्ट वाले सीख चुके हो आप इसका। जो वयस्क है यानी जो कितने वयस्क हैं, 17 वयस्क यानी 17 जो मैन है, 17 मैन गए हैं, तो 17 इंटू 1000 करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 17,000। और बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन है। तो बेटा एक बच्चे की टिकट कितने की, 500 की है, तो 5 इंटू 500 करोगे कितना हो जाएगा, 25 यानी 2500 हो जाएगा, 2500। कुल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 0 और 0 5 7 5 12 से लगी 1 और 1 और 1 2, यानी 22,500, 22,500 हो गया। बेटा छूट कितनी की मिलेगी, मैं बच्चों की छूट मिल रही है ना, आप पूरा कंसेप्ट सीख सको पहले। तो 2500 की छूट मिल रही है कितने पर, इतने रुपए पर, तो कितने परसेंट छूट मिल रही है, तो करोगे 2500 अपॉन 22,500, 22,500 इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो कट गई हमारी, 25 से काटो उससे 9 बार, ठीक है। तो 100/9, 100/9 हो गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई हमारी, यहाँ क्या है, कुछ मिस्टेक हो गई। 17,000 हो गया, 1 मिनट रुकना, 17,000 हो गया, और 500 जो बच्चे का आया तो 2500 हो गया, तो 0 0 0 5 हो गया, 7 और 2 9, तो यहाँ पे ना 9 आएगा हमारा, 9 और एक ही आ जाएगा हमारा, तो 19,500 हो गया। 19,500 पे, देखो इसको ना थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। 19,500 छूट, 19,500 क्या टोटल है, 19,500 टोटल है, 19,500। और हमें कितने की छूट मिल रही है, 2500 की, 2500 की छूट मिल रही है हमारी, इंटू 100 कर दो इसका, ठीक है। पूरा 2 जीरो चली जाएंगे हमारी, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको, 5 से कितनी बार कटेगा हमारे, 5 से 15 बचा कितना 4, 5 9 45 39 हो गया, और ये 5 से कटा 5, ठीक है। तो 5 इंटू 100 500 हो गया, 500/39,
500/39 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको ना इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। संख्या बड़ी है और थोड़ी तिरछी भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। 539 39 से 39, 39 से अगर 2 से करो ज्यादा जाएगा तो कितना, 11 बचेगा। बेटा आप देखो, पहली संख्या में ला रहा हूं मैं, तो देखो इसमें क्या है, देखो इसमें भी मिल रही है पहली संख्या, इसमें नहीं मिल रही तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें मिल रही है और इसमें नहीं मिल रही तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। अब देखो हमारा दो ऑप्शनों में हमारा आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। आपने 50-50 सवाल तो कर लिया ना यहाँ पे आके। अब देखो अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा होता तो हमारे सीधा भाई सही हो जाता, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करेंगे, इसको एक जीरो फिर लेंगे, हम इसको यहाँ से जीरो लेंगे, हम इसको कितना 110 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको देखो यहाँ पे अगर मैं 4 से करता हूँ तो 4 से 12 यानी इससे संख्या बड़ी हो रही है, और मैं 2 से करूंगा, 2 से करूंगा, समझो इस चीज को। अगर मैं 4 से करता हूँ 14 अगर बनाता हूँ तो ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी, और मैं 12 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका इससे छोटी संख्या रहेगी। तो एक बार करके देख लो, 2 से करता हूँ, इसको 2 से करता हूँ तो 9 दूनी 18 से लगी है, और 3 6 7 हो गया, 78 हो गया, 78 हो गया। इसको जब करोगे तो बेटा यही हुआ, इसका 1282 हो जाएगा, ठीक है। बेटा थोड़ा कंसेप्ट भी सीखो, थोड़ा ना स्मार्ट वे में आओ, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 1282 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 25% छूट देता, तो उसका लाभ बताइए। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार, ठीक है। बहुत अच्छा भी इजी भी है। तो सीजीएल ट्रायर 1 सीजीएल में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो है ना। तो हालांकि समय बहुत पहले हो चुका है, लेकिन आया सीजीएल में। तो 40%। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखिए ये जो व्यापारी के लिए फायदे वाली बात है और ये घाटे वाली बात है। जब भी फायदे वाली बात होती है तो हम क्या उसे प्लस की संख्या मानते हैं, और जब घाटे वाली बात होती है यानी हानि वाली बात होती है, हम क्या करते हैं, उसे माइनस की संख्या मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आपने अगर पढ़ा हो तो परसेंटेज और लाभ हानि में ये कंसेप्ट बहुत ही आसानी तरीके से एक एक एग्जांपल दे रखे हैं इसके, बहुत सारे कई कई एग्जांपल दे रखे हैं, 4-4 5 दे रखे हैं। तो उसको देखिए, तो उसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, 40 माइनस कितना 25 प्लस माइनस 25 क्यों, क्योंकि जो संख्या जो है ना हमारे लिए व्यापारी के लिए क्या हानि वाली है ना। यहाँ पे इसने देखो 100 रुपए की कोई चीज ली, उसने 40 रुपए अधिक अंकित किए, क्या ये इसके लिए मतलब फायदा है। और फिर 140 को बेच रहा है, और फिर कोई दूसरी कंडीशन बनती है को -25 करना, तो क्या रहा है, 25 छूट दे रहा है, तो क्या माइनस ही तो हो रहा है हमारा। क्या करें इसको, ये हो गया हमारा। अब देखो 40 इंटू -25/100, ठीक है भाई। क्या करेंगे इसको भाई, काटो से काटो काटो काटो, 25 चौका 100, और 4 से काटेंगे इसको 10 बार। यहाँ का हो जाएगा 40 -25 और प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस फिर 10 हो गया, तो 40 - 35 बराबर 5%। क्या हो गया, हमारा लाभ हो रहा है। संख्या अगर हमारी अगर प्लस की बचती तो क्या तुम्हारा प्लस की बची है हमारी, तो ये हमारा लाभ है, और माइनस की बच रही होती तो क्या होती हमारी हानि होती, क्या होती हमारी हानि होती। इसलिए क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो, किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायिक भत्ते की दर 25% से 15% बढ़ा दी, तो इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि होगी, ये बता। तो हम क्या करेंगे उसको, थोड़ा सा इसको कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, ठीक है। रुक जाना अभी। तो भाई अब देखते हैं ना, सारे जो कलर्स है ना इस पे ठीक दिखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया, किसी व्यापारी ने अपने व्यवसाय भत्ते 25% से 15% कर दी, भत्ते की दर जो है, तो उससे बिक्री मूल्य कितने परसेंट वृद्धि होगी। सपोज करो, तो जो एमआरपी है, एमआरपी जो है उसका क्या है 100 रुपए। पहले जो पट्टा दे रहा था वो 25% दे रहा था, पहले पट्टा जो मतलब डिस्काउंट जो 25% दे रहा था, यानी जो वस्तु बिकती पहली कंडीशन में 100 में से 25% यानी माइनस करो तो 25 ही होगा, तो 100 में से 25 माइनस करो कितना हो जाएगा, 75 रुपए बिक रही है वो, 75 रुपए की ना। दूसरी कंडीशन में क्या होता है बेटा, दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जो वस्तु है 15% डिस्काउंट के साथ दी जा रही है, यानी 100 में से अगर मैं 15 माइनस करूँ तो बेटा कितना आएगा, आपको 85 आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब आपको ये बताना, पहले जो वस्तु 75 की बिक रही थी अब 85 बिक रही है, पहले वस्तु जो 75 बिक रही थी अब 85 बिक रही है, तो इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हुई बेटा, पहले 75 बिक रही थी 85 बिक रही थी, कितनी वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई, कितने पर 75 रुपए पर, इंटू 100 कर दो परसेंट निकालने के लिए, तो बेटा 25 × 100 और 25 चौका, फिर 25 × 75 25 चौका 100, यानी हो गए 40/3, 40/3 हो गया, तो 13×3 = 39, 13×3 = 39 और बचा 1/3% की क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया है
एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि हेलमेट को 36% की छूट के पश्चात 744 में बेचा गया था तो लाभ प्रतिशत क्या है? इसमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, इसीलिए चीजें क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन है, इसकी ज्यादा बड़ी कोई हैसियत भी ये नहीं है, हस्ती भी नहीं है इसकी, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, इसको एक हेलमेट का जो अंकित मूल्य 30%, उसके अंकित मूल्य से अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी जो है, समझे बात को, कि अगर इसका जो सीपी है वो कितना है, 100 रुपए है किसी भी वस्तु का, हेलमेट हो या कुछ भी हो, और एमआरपी क्या है, एमआरपी जो है वो उसका क्या है, सीपी से क्या है, 30 रुपए, 30% कह लो या 30 रुपए कह लो, 100 की बात चल रही है, तो कितना ये है, तो कितना ये बेटा, 100 का तो सीपी है और प्लस 30 ये है, तो कितना जाएगा, 130, ठीक है। इतना कंडीशन, बस यहाँ तक आपने कंसेप्ट बना लिया तो बस सवाल क्या है, आधे से भी ज्यादा सॉल्व हो चुका है। अब कह रहा है यदि हेलमेट को क्या 36 रुपए की छूट के साथ दिया जाता है तो 744 में बिकता है वो। अगर छूट नहीं दी गई होती, अगर ये नहीं दी गई होती तो हमारा कितने का बिकता बेटा, देखो 744, एसपी कितना है इसका, 744 है, डिस्काउंट कितना है इसका, डिस्काउंट कितना है इसका, 36 रुपए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या निकल के आएगा, मेरा एमआरपी निकल के आएगा, निकल के आएगा नहीं निकल के आएगा, क्या करूँगा, 7 6 और 4 10 ऐसे लगे, 7 4 3 7, 7 और 1 8 हो गया, और 7 780, 780 बातें समझिए, यानी 780 रुपये एमआरपी हो गए। तो उसे लाभ परसेंट निकालना है, तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। बेटा यहाँ पे समझो 130, जब 30% अधिक अंकित किया है ना, तो 130 उसका एमआरपी है, तो इसमें 130% एक्स्ट्रा होगा ना, तो हम क्या निकालेंगे, तो हमारा जो एमआरपी है 130 है, तो उसका जो सीपी कितना है, 100 रुपये है। जब हमारा जो एमआरपी है 780 है, तो उसका सीपी कितना होगा, तो 100 इंटू दूसरी इंटू तीसरी बट्टे पहली, तो 100 इंटू 780 अपॉन 130, तो बड़ा 0 0 कटी हमारी, 13×78 और ये कितना 600, यानी 600 रुपये खरीदा है और बे कितने का रहा है, 744 का बिक रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, जो एसपी कितने का है, 744 का है ना, बड़ा इसका जो प्रॉफिट होगा, वो कितने का होगा, कितने का होगा बेटा, 744 माइनस 600 बराबर कितना हो गया, 144 हो गया। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 144 अपॉन 600, यानी सीपी तो आएगा नीचे इंटू 100, क्या करेंगे, इसको 0 0 कटी हमारे, 6 से काटें इसको 24 का, कितना 24% इसका जो प्रॉफिट होगा, 24%। ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर ए से हो गया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं अगला सवाल। बोला कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की, तदनुसार यदि किसी को 40% छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपए मीटर वाला कपड़ा जो है, 32 रुपए प्रति मीटर वाला कपड़ा, उसे कितना कपड़ा लेना होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, किसमें आया किसमें, इसको मत देखो, इसको मत देखो, ये किसमें आया है किसमें नहीं आया, इसको मत देखो, ठीक है, इसको मत देखो किसमें आया, बस क्वेश्चन का मजा लो। क्वेश्चन क्या कह कि एक कपड़ा व्यापारी उसने कह दिया भाई आज जो मेरे यहाँ सेल लगी है, आज जो भी कोई महानुभाव मेरे यहाँ आएंगे उसमें 25% छूट दूंगा, यानी 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, उसे मैं 75 में दूंगा एमआरपी के हिसाब से, ठीक है। और यदि किसी को 40 में छूट लेनी है, 40 रुपए की छूट लेनी है, तो उसे 32 रुपए मीटर वाला जो है कितना कपड़ा लेना होगा, 32 रुपए का 1 मीटर कपड़ा है, उसे कितना कपड़ा लेना होगा, आप मुझे बताओ। 100 रुपए की एमआरपी वाले वस्तु पर, कपड़े पर उसे कितने में छूट मिली, तो 75 की बेच रहा है वो, तो 25 की छूट मिल रही है, 25 छूट मिल रही है। जब 25 छूट मिल रही है तो उसकी एमआरपी कितनी है, 100 रुपए है, बात यहीं से मैंने घुमाई है थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं है। अच्छा उसे 40 रुपए छूट मिल रही है, 40 से छूट लेनी होगी, तो उसको कितने रुपए एमआरपी वाला सामान खरीदना होगा, बेटा कर लो दूसरी गुणा तीसरी, बेटा ये वाला फॉर्मूला मेरा रामबाण है, आपको पता होगा, अपॉन पहले, बेटा 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, यानी 160 रुपए का सामान खरीदना होगा। और ये कह रहा है कि 32 रुपए का 1 मीटर है, तो 160 रुपए का कितना मीटर आएगा, तो 160 बटे 32 आप कर दोगे तो 32 पंजे 160, 5 मीटर हो गया हमारा, 5 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोला गया है कि जब एक क्रूज ट्रिप क्या होता है, पता नहीं, होता हुआ कोई नट बोल्ट होगा या कोई खाने पीने की चीज होगी, पता नहीं, ट्रिप के हिसाब से तो लग रहा है कि मतलब घूमने वाली चीज होगी। भाई भाई देखो, किसी भी बच्चों को पता ना क्रूज ट्रिप किसे बोलते हैं तो बता देना कमेंट करके, ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
जब एक क्रूज ट्रिप पर 25% छूट दी जाती है तो 41% लाभ होता है। यदि बस छूट जो है 26% हो तो लाभ कितना होगा, परसेंट में बताना। क्योंकि ऑप्शन जो परसेंट में दे रखे हैं, सवाल में नहीं बताया कि जो लाभ है परसेंट में बताना है आने में। ठीक है भाई, बोला गया कि जब एक क्रूज ट्रिप पर 25% छूट दी जाती है ना, तो 41% लाभ होता है। यदि छूट जो है कितने परसेंट हो, 26% हो तो लाभ कितना होगा ये बताना। तो क्या करेंगे इसको, देखो भाई पहले एक चीज समझो कि आपने जो सीपी है आपका वो कितने का, 100 का है। उसका जो 41% लाभ हो रहा है, इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो कितने का, 41, यानी 100। देखो 100 पे सीधी कैलकुलेशन होती है ना, परसेंट परसेंट हटा दो 41 का, तो इसका जो एसपी होगा वो कितने का होगा, एसपी कितने का होगा, 141 का होगा। सीधी सी बात है ना। अब आप मुझे बताओ कि जब 25% छूट दी जा रही है, एमआरपी, ये ना एमआरपी बेस चल रहा है, एमआरपी बेस चल रहा है ना, एमआरपी बेस चल रहा है। 25% छूट दी जाती है एमआरपी से, तो कितने एमआरपी पे बिक रही हो, कहोगे आप 75% में बिक रही है। लेकिन जो रियलिटी में कितना हो रहा है, 141 हो रहा है, 141 हो रहा है वो। ठीक है, अच्छा 26% छूट पर दी जाती है, यानी 26 यानी 74 पर दी जाती है, 74% पर दी जाती है, तो कितना हो जाएगा, दूसरी गुणा तीसरी, 141 इंटू 74 बटे 75। तो यहाँ से तो संख्या कटेगी नहीं, कट रही है कोई, 3 से कट रही है हमारी ये, हाँ 4 और 5 और 1 6, काट लो भाई। सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस है। तो 3 चौक 12, बचा कितना, 2 और 21 हो गए, 3 7 21 हो गया। बट लो जी, 47 और 74 विपरीत अंक आ गए, और 25 से 75 ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसको, इसमें ना एक मजेदारी वाली चीज बताऊंगा, इस वाली चीज में कैलकुलेशन करने के लिए वाली चीज। तो पहले सबसे क्या करेंगे, 47 इंटू 74 का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो 7 चौक 28 लगी 2, और 4 16 16 2 18 हो गया, इंटू 7 7 49 लगी 4, और 7 चौक 28 और 4 32, 28 4 32 ही होता है ना। ठीक है, 8 हो गया, 9 8 17 से लगी 1, 2 और 1 3 हो गया, और ये 3 हो गया, यानी 3378 हो गया, 3378 हो गया, 3378 हो जाएगा। 3378 बचे पहले 7 चौक 28 लगी 2, 4 10 16 16 18, और 7 17 49 से लगी 4, 7 चौक 28, ठीक है, 8 9 17 से लगी 3, 9 8 17 से लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, ये तो मैं कहता कुछ मिस्टेक ला रही है। ठीक है, 3478 बटे कितना हो गया हमारा, 25। बेटा मैं इसको काटूंगा तो एक तो तरीका ये कि मैं 3478 में 25 का डिवाइड दे दूं। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि मैं इसको, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ, इसमें 4 को मल्टीप्लाई करूँ, नीचे 100 बन जाएगा, और फिर 100 का क्या करूँ, इसका मल्टीप्लाई करके जो भी होगा सब 2 जीरो लगा दूंगा, चिपका दूंगा, मतलब पॉइंट का 2 अंकों का पॉइंट चिपका दूंगा। ठीक है, तो मुझे तो ये वाला तरीका बेस्ट लगेगा कि इसके अपेक्षा कि इसमें बहुत सारी तिगड़मबाजी करनी पड़ेंगी मुझे, हालांकि इतना नहीं करनी पड़ेगी, कुछ सेकंडों का फर्क पड़ेगा, तो मैं यही अपनाऊंगा। तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, मैं इसका मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, कितना हो जाएगा, 4 8 32 ऐसे लगी 3, और 4 7 28 3 31 ऐसे लगी 3, और 4 16 3 19 ऐसे लगी 1, और 4 से 12 13, ये हो गया हमारा। अपॉन में कितना है, 25 का 100 हो गया ना, तो 100, बेटा 2 जीरो 2 का अंक पॉइंट लगा दो, यानी ये हो गया हमारा, कितना हो गया 1300, यानी 139.12। ठीक है, बटा 139.12% पे आपकी वस्तु बिक रही है। बटा सीपी कितना था, सीपी 100 था हमारा, 100% या 100 था। अब 139 है ना, तो बेटा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, जिसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है हमारा, 39.12% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि बेटा 100 की खरीदी 139 की बेच रहे हो, तो इतना आपका लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, है ना। तो करके देखो भाई, 25 से कम 25, ठीक है, बच्चा फिर ऐसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, मेरी अगर माने तो इसको ना थोड़ा सा स्किप करें, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करें। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला कि एक दुकानदार एक कुर्सी जितना जिसका अंकित मूल्य 1400 है वो 20% और 30% की 2 प्रतिशत छूट पर खरीदता है, तो यदि वह कुर्सी को 1176 तो लाभ परसेंट कितना है, लाभ परसेंट कितना है उसका ये बताना है। बेटा इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बट्टे वाला क्वेश्चन आ गया, मिश्रित बट्टा जो होता है ना वो वाला क्वेश्चन आ गया। उसका जो एमआरपी 1400 रुपए की थी, है ना, उसने 20% छूट पर, फिर मतलब 30% छूट पर, यानी 20% छूट दी गई, तो कितने परसेंट में बिकी वो, 80% में बिकी, अपन 100 करेंगे, इंटू फिर 30% छूट दी गई तो 70% में बिकी, तो अपन 100 करेंगे।
बेटा 2 जीरो कटेगी हमारी, 1 2 ये भी कट गई हमारी। तो 8 7 56, तो 56 इंटू क्या करोगे 14 कर दो, तो 84 हासिल 84 है ना, 84। इसके ऊपर एक कहावत भी है, कभी फुर्सत मिलेगी तो बताएंगे। तो चलो भाई 84 हासिल लगी 8, और 14 70 और 8 78, यानी ये हो गया इसका ये। तो इसने क्या किया, पहले वाले व्यापारी ने 784 रुपये में खरीदा, पहली कंडीशन में यहाँ तक, है ना, पहली कंडीशन में यहाँ तक क्या किया इसने 784 में खरीदा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये व्यापारी इसको बेच रहा है, दूसरी कंडीशन क्या है, इसको बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे, कितने में बेच रहा है बेटा, इसका एसपी कितना है, एसपी 1176 है, उसका सीपी कितना आ रहा है, सीपी कितना आ रहा है 784 784, बेटा तीनों बढ़ा लेते एक नंबर अच्छा बन जाता, 700 नहीं 2 और बढ़ दे, इसमें 86 फिर 787, तो इसमें से 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, 7 में से 8 जाएगा नहीं, इधर से हम हासिल लेंगे, 17 में से 8 गया 9 बचा, यहाँ चाहे 10 हो गया, 10 में 3 गए तो 10 में 7 गए 3, यानी 392 हो गया इसका प्रॉफिट, क्या हो गया इसका प्रॉफिट हो गया, है ना, प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, 392 जो है 392 1176 का, नहीं 1176 784, सीपी कितना, सीपी में तो प्रॉफिट निकलता है 784 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100 कर दो। तो इसका देखो 2 से ज्यादा वो दिख रहा है मुझे, इसका दुगना दिख रहा है, 2 दूनी 4 9 दूनी 18 से लगे 3 6, बेटा 2 से जाएगा, ठीक है, और 2 से करने इसको 50 बार, तो यहाँ बेटा 50% का प्रॉफिट होगा, सीधे सीधा बेटा आधे आधे की मार रहा है ना, तो 50% का ये हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोला कि एक व्यक्ति 150 रुपए प्रति कमीज वाली 10 कमीज खरीदता है, अगले दिन उसने फिर से 150 रुपए प्रति कमीज वाली कमीज है 30 रुपए प्रति कमीज छूट पर खरीदी, तथा उसने उस दिन कुल 1800 रुपए खर्च किए, तो उसने प्रति कमीज का औसत मूल्य क्या है ये बताना है। देखो भाई इसमें कंडीशन 2 चल रही है और औसत मूल्य बताना है। इसमें तो सबसे पहली बात क्या है, जो शर्ट का जो सीपी है वो कितने का है, पहली कंडीशन में कितने का है, 150 का है। उसने क्या किया 10 कमीजें खरीदी, क्या किया उसने 10 कमीजें खरीदी, 10 कमीज, 10 कमीजों का जो मतलब मूल्य होगा वो कितना है, 10 इंटू 150 बराबर कितना हो गया 1500 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन बोल रही है कि अगले दिन जब उसने सामान खरीदा तो ये जो 150 वाली वस्तु थी 30 रुपए डिस्काउंट पे मिली, तो इसका जो सीपी होगा आज क्या होगा, इसका अगले दिन जो सीपी होगा कितना 120 हो जाएगा। अब 120 रुपए की एक है, उसके हिसाब से उसने क्या किया 1800 रुपए खर्च किए हैं, 1800 रुपए खर्च किए, तो उसने शर्ट कितनी खरीदी है बेटा, अगर एवरेज नहीं निकालना होता तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात, ठीक है, उसने बोला ना औसत निकालना, हमें बोला ना औसत निकालना, औसत अगर नहीं निकालना होता हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्या करेंगे, इसको 1800 रुपए खर्च किए और एक शर्ट की कीमत कितनी है 120 है, तो इसको काटो भाई, कितनी शर्ट खरीदी उसने, तो देखो कितना जाएगा हमारा 0 हो गया, और 12 से काटे इसको 15 बार, 12 से काटेंगे इसको 15 बार, बेटा कितना है 15 शर्ट खरीदी है, 15 शर्ट खरीदी है कितने के हिसाब से 120 के हिसाब से, कितना हो जाएगा हमारा 1800 रुपये, 1800 उसने ओवरऑल बोल रखा है, बेटा कितना हो जाएगा इसका 0 0 जोड़ लो से 8 5 13 हासिल लगी 1 और 2 1 और 1 2 और 1 3, 1300 रुपये, 1300 रुपये उसने खर्च किए। शर्ट उसने कितनी खरीदी, बड़ा ये मैंने क्यों निकाला, यहाँ पे समझो उसने औसत निकाला, तो वस्तु की संख्या हमें पता होना चाहिए, तो वस्तु कितनी है 25 है, वस्तु कितनी है 25 है। इसमें एक नया मजा दिखाऊंगा इसमें, देखो बेटा क्या करना है इसको औसत मूल्य वाले क्या करेंगे 1300 इंटू 25 करेंगे, कुछ 25 में लगे रहेंगे, धापा है 25 चौका 100 बटा 30 प्रयास करेंगे, ऐसे करेंगे जो भी है प्रयास करेंगे। मैं क्या करूंगा इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 1300 इंटू 100 लिख सकता हूँ, इसको अपॉन में 25 लिख सकता हूँ इसको मैं, तो बड़ा 25 चौका 100 हो गया और 13 चौको 52 हो गया, सीधे सीधे मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो बहुत से बच्चे काट रहे होंगे इसको 1300 से ऐसे करके, बड़ा थोड़ा सा ना स्मार्ट बनो, मैं कह रहा हूँ स्मार्ट बनो, इसको ये तरीका पुराना हो गया है, जहां नहीं बच रहा कोई तरीका, जब हम इसको करते हैं जाके यहाँ एफर्ट लग रहा हो लगाते चलेंगे। तो यहाँ तो हमने क्या निकाली 52%, इसको क्या निकालेंगे परसेंट निकालिए, इसका परसेंट नहीं निकालना था इसको। उसको ये बताना है कि इसने जो टोटल जो वो शर्ट है वो कितने खरीदी, टोटल शर्ट, यहाँ पे एक मिस्टेक भी हो गई है थोड़ी जल्दबाजी कारण, इस तरह जल्दबाजी थोड़ा पेपर में ना करें, क्योंकि ऑप्शन इसको अगर मिल गया 52 तो वो उसके 52 के पेपर बना देगा। तो हम क्या करेंगे इसको, मिस्टेक क्या हुई यहाँ पे 2 और 1 और 1 2 और यहाँ से लग दिया 3 हो गया, 2300 रुपये हो गए, 2300 रुपये में क्या 25 शर्ट खरीदी गई, 2300 रुपये में क्या 25 शर्ट खरीदी गई, 2300 रुपये में 25 शर्ट खरीदी गई।
तो बेटा 2300 को फिर भी वही एफर्ट लगाऊंगा मैं। 2300 में 25 60 खरीदी है तो बेटा क्या करेंगे इसको, बहुत से करेंगे 25 नंबर ऐसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे इसको ऐसे ना करेंगे, क्या करेंगे इसको मैं काट लो 23 इंटू 100 करोगे आप इसको, बेटा 25 करोगे, मतलब 25 चौका 100 और चार्ज करें बेटा। आगे ने अड़चन कहाँ आ रही है इसको, अड़चन कहाँ आ रही है इसकी 1800। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने यहाँ पे ना, फिर से मिस्टेक कर दी हमने। बताओ तो बेटा तो जब हम काउंट करेंगे तो 8 5 13 ऐसे लगे, दो दो तो है ही हमारे, ये 3 हो जाए 3300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मिस्टेक करते थे जोड़ने में, बेटा फिर कर लो इसे 3300 बटे, आपको क्या करना है, वस्तु की संख्या कितनी 25 है तो 25 हो गया हमारा, है ना। बेटा इसको करेंगे तो क्या करेंगे बेटा 33 इंटू 100 में लिखूंगा इसको, 100 लिखूंगा तो अपॉन में 25 करूंगा तो बेटा 25 चौका 100 और 4 से काटो इसको, 4 इंटू जो करोगे 4 इंटू 33 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 33 यानी 4 से 12 ऐसे लगेगी, 4 से 12 13 यानी 132 हो गया, यानी 132 से भी क्या उसकी 60 मिल गई। ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। 132 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 119, एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 है तथा विक्रेता को 40% छूट पर प्राप्त होती है। यदि वो कमीज को 1800 में बेचता है तो विक्रेता को लाभ परसेंट क्या होगा। बहुत सोचे क्या इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 40% छूट दी है, पहले 1800 खरीदी, 1800 एमआरपी था उसका, और क्या क्या सीधे सीधे इसलिए 1800 बेच दी तो शायद इतना ही परसेंट का होगा, ठीक है। सीधे से इसको लगा देगा, लेकिन लगा देगा ना जितने का नंबर वो तो जाएगा जाएगा, लेकिन इसका इसकी नेगेटिव ले जाएगा, तो ये नहीं होगा सबसे पहली बात तो इस समझे। बट सबसे पहले क्या करेंगे 1800 का क्या करेंगे, 1800 का 40% निकालने की कोशिश करेंगे। बट 1800 का क्या है 40% कितना हो जाएगा, 1872 हो जाएगा वैसे निकाले तो कितना हो जाएगा 1872 यानी 720 हो जाएगा, ठीक है। 720 का उसमें डिस्काउंट मिला, ठीक है, 720 का डिस्काउंट मिला। आप गए कहीं पे पार्ले जी का एक बिस्कुट लेने छोटा वाला, उसका एमआरपी 1800 रुपये, बहुत महंगा हो गया। मैं ना आज से कुछ साल बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से करीब मतलब 300 400 साल बाद की बात कर रहा हूँ कि एक पार्ले जी जो आज 500 रुपये का था वो आपको 1800 में मिल रहा है, ठीक है। तो आप सोचो कितना महंगा हो गया ना। आप सोचो अगर 1800 रुपये का नाश्ता सुबह से हो रहा है तो आदमी कमा कितना रहा हो। बहुत मजेदार वाली बात है ना। तो मतलब 1800 रुपये का नाश्ता जो है वो मतलब एक चाय के साथ में कर लेगा, छोटा सा नाश्ता, तो इसकी इनकम कितनी होगी। बहुत मजा आएगा ना कुछ साल बाद। तो उसके 720 रुपये डिस्काउंट है, तो मैं क्या करूंगा उसको एक 1800 में से 1800 में से तो उसने जो खरीदी कितने की बेटा 720 का जो डिस्काउंट मिला, उसने खरीदा कितने का वो पार्ले जी, तो बेटा इससे 720 से घटा दो, 720 से घटा दो कितना हो जाएगा 0, 10 में से दोगे 8, यहाँ से कितना 10, यहाँ से कितना 7, 7 से 0 हो गया, ये 1080। ये उसका जो पार्ले जी है वो 1080 खरीदा। अब वो आप 1080 का पार्ले जी खरीद के आए और मैं आपको पास बोलता भैया जरा मुझे दुकान नहीं मिल रही है, आप मुझे अपना पार्ले जी दे दो, आप ले लेना। तो आप क्या कहोगे ले लो भाई, ये इसका एमआरपी कितना 1800 है, मैं 1800 में ही दूंगा। तो आपने कितने का प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितने कमाया 720 कमाया, 720 का कमाया कितने रुपए पर 1080 पर, 1080 पर कमाया। और परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे 100 करोगे, 0 0 कटी 12 सिंह 72 12 नंबर 108, ये हो गया। 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 2 बार, तो कितना हो गया 200, 200 है ना, तो 200 बटे 3 बटा 200 बटे 3 करो तो 66.66 या 66.67 होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। यदि खुदरा व्यापारी एक चिकने व्यापारी को, नहीं चिकना व्यापारी तो है नहीं इसमें, यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल को चिन्हित कीमत पर 28% छूट प्रदान करता है और इस तरह लागत मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत चिन्हित मूल्य क्या था। तो बहुत ही मजेदार सवाल है, आसान सा सवाल है कि आपको बोला गया कि कोई एमआरपी जो उसकी वस्तु की एमआरपी क्या थी, एमआरपी जो थी कितनी थी उसकी 100 रुपए थी, और डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट कितना था उसका 28%, 28 रुपए ही था, सीधी सीधी सी बात है। तो सेलिंग प्राइस वो कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 72 हो गया भाई। इसको एमआरपी में डिस्काउंट उठा दो तो इसका एक्सपी निकल गया। अब ये कह रहा है मैं जो है सामान को तो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूँ, ये क्या इसका कॉस्ट प्राइस भी है, इसका कॉस्ट प्राइस भी है। तो बोला प्रतिशत चिन्ह यानी जो इसने जो एक्स्ट्रा जो किया है, इससे अंकित किया है एक्स्ट्रा जो है वो कितना है, एक्स्ट्रा जो कितना है बेटा, इसका जो कितना परसेंट इसने एक्स्ट्रा अंकित किया है, यानी 100 का 28% मतलब 28%, ये तो सीधा सीधा लेना। उसको वापस पूछा है, क्या वापस पूछा है तो क्या करेंगे इसको 28 है कितने पर 72 पे है इंटू 100 कर दो, कितना जाएगा 7 से कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से
18 चौक 72 और 7 चौक 28। अब आगे कट रहा है? नहीं कट रहा। तो हम क्या करेंगे इसको, 2 से काटो इसको 9 और 2 से काटो इसको 50 और, यानी 5 सत्ते 35, 350, 350/9। और ये ना तो ये ऐसा कुछ हो सकता है ना वैसा कुछ हो सकता है, सीधे इसको डिवाइड ही करेंगे हम इसको। तो 350 डिवाइड बाई 9, तो 9 3 27, 9 3 27, ठीक है। 936 ज्यादा हो जाएगा बेटा, 3 किस में आ रहा है? वो इसमें नहीं आ रहा है ना, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में फंसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में फंसा है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा इसके सीधा बेटा, एक ही मतलब अंक पता करने से। तो थोड़ा सा दिमाग ऐसे भी लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल। बोला गया, क्या बोला गया, जब एक लंच बुफे पर 20% की छूट दी जाती है तो 42% लाभ होता है, यदि छूट 15% हो तो सीधे सीधे। तो बेटा ये इस तरह क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया इस क्लास में, इसको सीधे सीधे ठोकेंगे, इसको ठोक उठा के इसको मतलब दुरुस्त कर देंगे। तब 20% है तो कितने पर बिक रही है? 80% बिक रही है। लाभ कितने? 42% लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल कितना हो रहा है हमारा? 142 हो रहा है, 142। 15% छूट है तो कितने परसेंट पर? 85 पर है। तो कल भाई बेटा 142 इंटू 85 अपॉन 80। 5 से काटे 116 बार, 5 से काटे 117 बार। और कुछ कट नहीं, कहीं कट रहा है क्या? देखते हैं। 2 से काटे इसको 8 बार और 2 से काटे इसको 7 एकम 7, नहीं 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। वही फंस गया उल्टा सिस्टम। चलो कोई बात नहीं। तो 17 17 एकम 17 से लगी और 17 7 119, 119 और 120, यानी 1207/8 हो गया। अब 8 से तो कटेगा तो क्या करेंगे, सीधे सीधे भाग देंगे। 120 और 7 डिवाइड बाई 8। क्या हुआ इसको हमारा, बड़ा बाद में देखने। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8। चलो देखते हैं, यहाँ तो कोई मिल ही नहीं था हमारा, तो हम क्या करें, इसको पूरा करना होगा। तो 8 एकम 8 हो गया हमारा, बचा कितना? 4 बचा हमारा, 0 हो गया हमारा। 8 पंजे 40, 40। बेटा जो समझने वाले बच्चे हैं ना वो यहाँ पे समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी एक अंक और निकल आएगा, इसके बाद फेल हो जाएगा। मैंने 7 लिया, यहाँ तो 0 हो गया ना हमारा, मैंने 7 लिया, ठीक है, भागने यानी 0, 1.5 हो गया। अब पॉइंट आ गया क्या कि मैंने एक 0 ले लिया यहाँ पे। तो समझने वाले बच्चे यहाँ समझ चुके होंगे। देखो क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे क्या 150% प्लस आ रहा है भाई, 150 पॉइंट कुछ परसेंट आ रहा है ना, 150 पॉइंट। बेटा आपकी वस्तु 100% पर थी, आपको कह रहा है 50 पॉइंट कुछ परसेंट लाभ हो रहा है, 50 पॉइंट कुछ परसेंट लाभ हो रहा है ना। यहाँ पे समझ आ रहा है 150% का मतलब 100 का 80 भी हो गया और 50% हो गया, तो 50 किसके साथ है? तो यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 44 है ना, तो 50, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे तो होगा, ठीक है भाई। आगे देखेंगे इसको। एक वस्तु की कीमत जो है, एक वस्तु की कीमत जो क्या है, एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है, तो पुराना मूल्य वापस लाने में वर्तमान मूल्य कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी? ये भी काफी मजेदार सवाल है। कहते देखो ये तो इतना तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, तो इतना नहीं होना चाहिए, बहुत आसान भी वाले 2647% ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। इन देखो 100 रुपए की कोई चीज है, डिस्काउंट दे 37 का, तो कितने की बिकेगी भाई बेटा? बिकेगी 63 की, बिकेगी 63 की बिकेगी। मुझे 63 से वापस क्या करना है? 100 करना है। 63 क्या करना है? वापस 100 करना है मुझे। मैं कहूँगा 37 कितना बढ़ाना पड़ेगा? 37 बढ़ाना पड़ेगा। और 37 जो है 63 का कितना परसेंट है, 63 कितना परसेंट है, मुझे ये निकालना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 63 निकालेंगे तो भाई कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है इससे, तो 7 3 10 हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा हमारा। हम क्या करें इसको 3700 और डिवाइड बाई 63 लिखते हैं, डिवाइड बाई 63 कितने से आ रहा है ये बार, कितने से आएगा? 29 और 6 चौक 24। बेटा देखो इससे तो कटेगा नहीं हमारा ना, और 36 18, 18 तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 6 चौक 24, ये भी कम हो रहा है ना, 6 चौक 24 ये भी कम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये सही आ रहा है। और इसको वेरीफाई कर लो, देखो मैं 5 से लेता हूँ, 5 या 15 हाथ से लगे और 5 या 30 और 31 हो गया, ठीक है। बचा कितना? 0 से 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा कितना? 6 6 से गया 5 बचा, ठीक है, 0 हो गया हमारा। अब मैं क्या लूंगा 6 6 36, 6 36, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे ले लो, हाँ 3700 है ना, ठीक है। अगर इसको लेना 6 18 से लगी और 6 36 36 और 1 37,
तो कुछ ज्यादा बच रहा है ना, यहाँ पे कुछ ज्यादा बोल रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ। अरे भाई इस सवाल का तो अर्थ ही बदल गया भाई। इस सवाल का देखो, 36 को हो रही थी हम क्या 37 लेके चल रहे, 36 हो रहे थे 37 लेके चल रहे थे ना, 37 दोबारा करते हैं इसको। ठीक है भाई, दोबारा लेके चलते हैं इसको। देखो 100 की चीज है, 100 की चीज है, 36 डिस्काउंट दिया है तो कितने बिक रही है, 64 रुपए बिक रही है। ठीक है, वही 64 को वापस 100 बनाना है तो कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, 36 बढ़ाने पड़ेंगे। और ये कितना परसेंट है, ये हमें परसेंट निकालना, बस इतना स्केल है इसमें, बस उल्टा करना है इसका। बेटा 36 हमें बढ़ाने हैं कितने पर, 64 पर बढ़ाने हैं, परसेंट निकालने के लिए 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 4 से काटे इसको 16 बार, और 4 से काटेंगे इसको 9 बार। ठीक है, 4 से इसको 9 बार काटा, फिर 4 से काटे उसको कितनी बार, 4 से काटे उसको 4 बार, 4 से काटे उसको 25 बार, 25 नंबर 225, 225 हो गया अपॉन 100, अपॉन 100 करूंगा मैं इसको, तो नहीं रिमाइंड कर दूसरी चला गया, तो ऐसे डिवाइड करो, तो 4 से करेंगे कितना, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया हमारा, 2 बचा 25 हो गया, 4 से 24, बेटा सीधे सीधे निकलना ना यहाँ पे, अब दो 56 आ रहा नहीं आ रहा, 56 इसी के साथ है हमारा, 56, तो ये सही हो गया हमारा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं कि 22% छूट देने पर एक रेफ्रिजरेटर की बिक्री 26,000 है, यदि 40% छूट दिया तो उसका बिक्री मूल्य क्या होता है। बेटा 22% छूट है ना, तो कितने परसेंट बिक्री हो, 22% छूट के साथ में कितने परसेंट बिक्री है, वो आपको 78% बिक्री है, तो उसका जो बिक्री मूल्य कितना है, 26,000, 26,000। ठीक है, अब उसका जो छूट जो 40% दी जाती है तो कितने परसेंट बिकेगी, 60% पर बिकेगी, है ना, 60% पर बिकेगी, कितना हो जाएगा हमारा, तो 26 दूसरी गुणा तीसरी, 26,000 इंटू 60/78, तो 13×6 = 78 और 13×2 = 26 हो गया, यानी 2000 ये हो गया, इसको काटूंगा उसको 10 बार, 2000 इंटू 10 करो तो 20 है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 124, एक वैस के टिकट का मूल्य, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको मैं सीधे सीधे लगाता हूँ। एक वैस का टिकट कितना 1200 है, एक वैस का टिकट कितना 1200 है, उसका जो बच्चे का टिकट 800 है, तो 2 वैसों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जाता है, यदि एक समूह में 25 वैस को 5 बच्चे चढ़ते हैं उसका समूह, बेटा हम क्या करें, पहले इसका निकालेंगे टोटल कितना हमें जाना होगा, तो देखो 25 इंटू कितना 1200, कितना हो जाएगा, 00 की हमारी, तो कितना 12 पंजे 60, 8 से लगी 6, और 12 24 24 30 हो गया, 30,000 हो गया। ठीक है, अब मैं 5 बच्चों का निकाला, एक बच्चे कितने 800 है, कितना 8 पंजे 40, सीधे सीधे 4,000 हो गया, 4,000 हो गया हमारा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना है हमारा, 34,000 रुपये कॉस्टिंग आ रही है। डिस्काउंट कितने, मतलब बच्चे का डिस्काउंट मिला ना हमें, तो बेटा 4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने रुपये पर, 34,000 रुपये पर, कितने पर 34,000 पर मिल रहा है, इंटू 100 निकालो परसेंट निकालने के लिए, बेटा 0 से 0 खत्म होगी हमारी, अब 2 से काटेंगे इसको 17 बार, और 2 से काटेंगे इसको 2 बार, यानी कितना 200/17 हो गया, 200/17, 200/17। ठीक है, तो कितनी आ जाएगा, 17 या तो, यानी देखो इसको समझो इसको, अब देखो 200 मैं डिवाइड दूंगा 17 से, तो 17 अब देखो पहले जो पहला जो अंक आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो पहला इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ऑप्शन 2 वाला तो 50-50 चल गया। अब अगले स्टेप पे क्या होगा, इन दोनों में से एक हमारा अलग हो जाएगा, तो बेटा कितना है 3 आएगा हमारा, फिर 0 हो गई, 17 दूनी 34 होता है, 17 का 17 ही लेंगे हम 17। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, 11.76, कितना 11.76 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल, बोला गया है कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत 100 रुपए है, दो वस्तु की खरीद पर 25% छूट मिलती है, 4, बेटा पिछला वाला क्वेश्चन है सीधा सीधा। ठीक है, मतलब सेम क्वेश्चन हो रहा है, तो सेम क्वेश्चन हो रहा है शायद, ये तो सेम क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन सेम है ये, 125, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है इसमें, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो चलो कोई बात नहीं। जो उसका वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, सीपी ये जो एसपी है वो कितना है, एसपी जो है वो कितना है 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये।
तो देखो दो वस्तु खरीदनी, पहली कंडीशन में दो वस्तु खरीदनी, कितने में 2 इंटू 100 करेंगे उसको, कितने की हो जाएगी, 200 रुपए की हो जाएगी। तो जो डिस्काउंट है कितना, 25% डिस्काउंट है, तो 25 डिस्काउंट होगा तो 25 नहीं 50 50 का डिस्काउंट हो गया इस पे। और इसमें क्या है, चार वस्तु खरीदी, चार वस्तु पे कितना है, 400 कितने, तो बेटा 4 इंटू 100 करेंगे इसको, 4 इंटू 100 करेंगे तो 400 हो गया, 400 हो गया। तो इसका जो डिस्काउंट है कितना, 43% है, कितना 43%, 43% है। तो क्या करेंगे, 400 का मैं 43% निकालूंगा, 40% निकालूंगा बेटा, जीरो जीरो कट जाती है हमारी, जीरो जीरो कट जाती है ना, अपॉन में करके 100 करके कट जाती है हमारी। तो 4 का मिनट का मल्टीप्लाई करूंगा 43 से, तो कितना आ जाएगा, 4 से 12 से लगे 1 और 4 से 16 70, यानी 170 रुपए की क्या, सॉरी 172 की छूट दी आ रही है। तो टोटल छूट कितनी दी आ रही है, 2 7 12 से लगी 1 और 1 और 1 2। अच्छा काउंट कर बेटा, पिछले वैसे इसी मिस्टेक हुई थी ना, 2 7 12 से लगी 1 ठीक है। यहाँ रुपए कितने खर्च हुए, 600 रुपए खर्च हुए, 600 रुपए एमआरपी वाले पर 222 छूट दिया, तो कितने परसेंट छूट दी जा रही है, तो निकाल भाई। 222 रुपए की छूट दी जा रही है, कितने रुपए पर, 600 रुपए पर, इंटू 100 कर दो इसको, तो दो जीरो कट जाएंगे हमारी। 3 से काटेंगे इसको कितनी बार, 2 बार, 3 से काटेंगे इसको, 3 से मत काटो पहले, 3 से मत काटो, 2 से काटो, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 1 1 1, ठीक है। 3 से काटो कितनी बार, 3 3 9 और बचा कितना, 11 था ना, 3 3 2 50, 21 हो गया हमारा, 3 से 21 है ना, ये कट गया हमारा, यानी 37%, ठीक है। 37% की छूट दी जा रही है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सीधे सीधे मिल गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बेटा। वीडियो कैसी लगी इस चीज को जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो में कोई कमी रहेगी तो वो भी बताएं, आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, आप आसान तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो सभी धन्यवाद, जय भारत जय।